हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे हैं द न्यूट्रिशन डाइट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 2025-26 में बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम्स और एमपीएड के एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू की मेरे चैनल पे द न्यूट्रिशन डायरी पे। अगर आपको सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और जो फील्ड टेस्ट होता है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो ऑलरेडी मैंने उसका सिलेबस, फील्ड टेस्ट में कौन से टेस्ट होते हैं, कौन से टेस्ट में कितना मार्क्स मिलता है, ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आप एक सीईटी एंट्रेंस एग्जाम्स में बीपीएड के कैसे एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो कि जिसमें आपको मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिले, तो वो भी मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम अपना वीडियो शुरू करेंगे क्वेश्चंस बैंक का। तो देखेंगे क्या है आज के क्वेश्चन बैंक में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, मैंने आपको 7, 8 नंबर, 9 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर जो है वो नहीं बताया था। तो मैं बोला था जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। तो द एकलव्य अवार्ड इज प्रेजेंट बाय विच स्टेट, ये जीके पॉइंट ऑफ व्यू भी है और स्पोर्ट्स अवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू दोनों है। तो लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था द एकलव्य अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय विच स्टेट, तो जो एकलव्य अवार्ड होता है वो कौन सा स्टेट प्रेजेंट करता है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे, द एकलव्य अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा, एंड स्पेशली द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका प्रेजेंट द एकलव्य अवार्ड टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। ओके, तो जो एकलव्य स्पोर्ट्स अवार्ड है वो कर्नाटका, मध्य प्रदेश और हरियाणा भी अवार्ड प्रेजेंट करता है, बट स्पेशली कौन सा स्पोर्ट्स अचीवमेंट में, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी में कौन कौन सी गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, कर्नाटका। तो आपका आंसर क्या होगा, एकलव्य अवार्ड। जो आपको अगर जो भी ऑप्शन दिखेगा आपको कर्नाटक का आंसर टिक करना है। थर्ड पॉइंट भी देख लेंगे, इन मध्य प्रदेश द अवार्ड इज गिवन बाय द स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट टू रिकॉग्नाइज यंग अचीव इन द स्पोर्ट्स फैटर्निटी। ओके, तो सिंपल सी बात है, जो कर्नाटका गवर्नमेंट है वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे अवार्ड प्रेजेंट करता है, और जो मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट एक यंग अचीवर्स को स्पोर्ट्स के अंदर उसके लिए मोटिवेट करने के लिए इस अवार्ड को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, द महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ विच स्टेट। ओके, तो जो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड है वो हाई स्पोर्ट्स अवार्ड कौन से स्टेट में है। तो देखेंगे, द महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड इज द हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर प्रेजेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंडिया। ओके, जो महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड है वो कौन से गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, पंजाब। ओके, याद रखिएगा। दिस prestigious award recognize outstanding contribution in the field of sports, honoring athlete from Punjab who excel in various sports discipline and national and international level. ओके, जो एक एथलीट है वेरियस स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करता है तो उसको महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड के नाम से दिया जाता है अवार्ड। द रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इज गिवन टू वुमेन एथलीट इन विच स्टेट। ओके, तो जो रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड है वो कौन से स्टेट में दिया जाता है। द रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड इज गिवन टू वुमेन एथलीट इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो कहां पे, उत्तर प्रदेश में। दिस prestigious award recognize the outstanding achievement of female athlete in the 31 different sports category। तो कौन से 31 डिफरेंट स्पोर्ट्स कैटेगरी में अवार्ड को दिया जाता है। द अवार्ड इंक्लूड अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का एक स्टैचू दिया जाता है, एंड साइटेशन एंड कैश प्राइस 3,11,000। ओके, 3,11,000 रुपीज और एक स्टैचू दिया जाता है इस अवार्ड में। ओके, तो अब बढ़ेंगे हम हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन था, हु प्रेजेंट द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। जब हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे आता है तो कौन अवार्ड प्रेजेंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो दोस्तों, जो स्पोर्ट्स अवार्ड प्रेजेंट करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे पे, एवरी ईयर नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग 29 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, तो जो अवार्ड देता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। ओके, याद रखिएगा। Which of the following award is given to sports person who have shown outstanding performance in sports for person with disability categories? Okay, sports person जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी कंडीशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करता है, तो कौन से अवार्ड से सम्मानित करते हैं, अर्जुन अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो जो दोस्तों स्पोर्ट्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है उनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए, अर्जुन अवार्ड। Who was the first Indian win the Olympic medal and also the first Indian to win the Padma Shri award? Okay,
इससे मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। Who was the first Indian to win the Olympic medal and also the first Indian to win the Padma Shri award? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कोई भी बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो फर्स्ट इंडियन टू विन पद्मश्री अवार्ड, खां साहब दादा साहब जाधव, मिल्खा सिंह, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथ आनंद। ओके, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ए, खां साहब दादा साहब जाधव। ये हमारे फ्री स्टाइल रेसलर थे जो कि भारत के आजाद होने के बाद पहले ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है 1952 के। याद रखिएगा कौन से ओलंपिक में, 1952 के इनको फ्री स्टाइल रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ओके, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द कैश प्राइस फॉर द अर्जुन अवार्ड? ओके, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 25 लाख। जब अर्जुन अवार्ड दिया जाता है तो एक अर्जुन अवार्ड की स्टैचू भी दी जाती है, उसके साथ उस खिलाड़ी को 15 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सी। Who select the winner of the National Sports Award in India? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पोर्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29 अगस्त को, तो ये अवार्ड कौन सेलेक्ट करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिलेक्शन कमिटी हेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। तो दोस्तों जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेलेक्ट करते हैं विनर्स, वो करते हैं कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ध्यानचंद अवार्ड? ओके, जो ध्यानचंद अवार्ड का पर्पस क्या होता है? द रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, टू ऑनर कोचेस एंड मेंटर इन स्पोर्ट्स, to acknowledge lifetime achievement in sports and to promote sports among young people। दोस्तों मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आप भी दीजिए और इसके अंदर आपको दो आंसर्स करने हैं। एक आपको इसका आंसर करना है कि ये पर्पस क्या है ध्यानचंद अवार्ड का, और इसका जो कैश प्राइज है वो कितना होता है। ओके, याद रखिएगा ध्यानचंद में भी 2 अवार्ड है। तो मैं चाहता आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। When was the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award stabilized? 1985, 1991, 1995, 2000। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिए। यूजीसी नेट एग्जाम्स हो, स्टेट एग्जाम्स हो, आप कोई भी फिजिकल एजुकेशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था वो स्टार्ट हुआ था, स्टेबलाइज हुआ था 1991, 1991 में। ओके, 1992 भी ऑप्शंस होगा तो दोनों आप टिक कर सकते हो, 1991 एंड 1992। व्हाट इज द कैश प्राइस फॉर द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड? जानकारी के लिए आपको बता दूं दोस्तों, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम अब चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। तो उसका जो ये हाईएस्ट अवार्ड होता है हमारे इंडिया में 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख एंड 25 लाख। तो आप कंफ्यूजिंग नहीं होएगा, अगर आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया होगा वो भी ऑप्शन करेक्ट है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया होगा वो भी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे अंदर जो इसके अंदर कैश प्राइस दिया जाता है वो दिया जाता है 25 लाख रुपीस। ओके, अब बढ़ते 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। हु वेयर द विनर्स ऑफ द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024? जानकारी के लिए बता दो, अभी आप 25th में एग्जाम्स देंगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो हमारे जो 2024 में अवार्ड होंगे, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, एटलीस्ट आपको नाम पता होने चाहिए करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू, जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड रेड्डी स्वास्तिक साईराज, नीरज चोपड़ा एंड पीवी सिंधु, कोहली एंड विराट कोहली एंड सानिया नेहवाल, रोहित शर्मा एंड मैरी कॉम। तो जो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था वो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी एंड स्वास्तिक साईराज को दिया गया था। ये बैडमिंटन के डबल्स के जाने माने हमारे खिलाड़ी है। ओके, अब बढ़ते हम लोग 10वें नंबर की तरफ। हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव द अर्जुन अवार्ड इन 2024? जैसा मैंने आपको बताया, आपको 2024 नेशनल स्पोर्ट्स डे के आप अपना एक डेटा लिस्ट तैयार कर लीजिएगा, उसके अंदर आपको ये सारे डेटा आपको करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। तो जो टोटल स्पोर्ट्स पर्सन अर्जुन अवार्ड था 2024 में कितना लोगों को दिया गया था? 20, 25, 26 एंड 30। तो टोटल जो अर्जुन अवार्ड थे वो थे टोटल 26 लोगों को दिया गया था। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। थैंक यू।